बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. In our previous lecture, we discussed exercise number 2.3 and the law of. Today we will teach about the law of power of a question, which is written on the board. Law of power of a question is, if a number in the form of division and we find the whole power of n, so first of all we distributed the whole power among the all values. यानी जब होल पावर हो और अंदर वैल्यू डिवाइड में लिखी हुई हो तो ये होल पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी. If a power is in a negative form, then first of all re-inverse the value which is written in the bracket form, and let's suppose be our a, तो power become a positive. यानी अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए जो डिवाइड में यानी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है इसको रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे उसको, तो पावर बिकम अ पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, the value 3 upon 5 whole power 4. Write the heading simplification and copy the question 3 upon 5 whole power 4. Now apply the whole power formula in a upon b whole power n is equal to e की power n and b की power n. Now apply the whole formula, means 3 की power 4 and 5 की power 4. अगर मज़ीद इसे कैलकुलेट करना चाहें तो पावर फाइंड कर सकते हैं आप इसकी. 3 की पावर 4 मीन्स 81, 5 की पावर 4 मीन्स 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 625. ये इसका आंसर. तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है कि जब होल पावर हो तो उसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे. देख लीजिए, ए अपॉन बी की होल पावर एन मीन्स जब होल पावर हो तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितनी भी अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उसके ऊपर सेपरेट करेंगे, यानी ए के ऊपर ही पावर एन आ जाएगी और बी के ऊपर पावर एन आ जाएगी. इस तरीके से जो होमवर्क का टास्क है वो एक्सरसाइज नंबर 2.4, उसका क्वेश्चन नंबर आप 1, 2, 3 इसी तरीके से आप कंप्लीट करेंगे कि होल पावर हो तो क्या करते हैं, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे होल पावर का. ए और बी अपॉन बी की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर ब्रैकेट के अंदर डेसिमल नंबर्स की बजाय कोई अल्फ़ाबेट भी आ जाए, लेट्स सपोज 3x y z होल डिवाइड बाय 7x y z 4 2 3 2 1 1 होल स्क्वायर.
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन की आप हेडिंग डाल लेंगे। जब सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करेंगे। होल पावर है, जब भी होल पावर आएगी तो उस होल पावर को आप सबसे पहले उस पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, a अपॉन बी होल पावर n मीन्स a की पावर n अपॉन b की पावर n। फार्मूला ब्लैक पेन से लिखेंगे। फिर इक्वल होल पावर यानी नॉमिनेटर पे भी आप होल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3x की पावर 4 y स्क्वायर z क्यूब होल पावर स्क्वायर डिवाइड बाय 7x स्क्वायर y z होल पावर ये देखो, यानी रूल के मुताबिक आपने क्या कर दिया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब भी होल पावर आए और अंदर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये होल पावर, यानी जो हमने 2.3 में पढ़ा था कि जब भी होल पावर आए, यानी 2.2 में कि जब होल पावर हो और अंदर वैल्यूज क्या हो रही हो मल्टीप्लाई, तो आप क्या करेंगे, उस होल पावर को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये प्रोडक्ट के लिहाज, इट मीन्स कि आपने पहले नॉमिनेटर में ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, a की पावर यानी 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर y का स्क्वायर z, यानी कि क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर 4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई y के ऊपर कौन सी पावर है 2 और होल पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई z क्यूब होल पावर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय पावर को आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 3 का स्क्वायर x की पावर 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई y स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई z क्यूब का स्क्वायर। अब नीचे वाली वैल्यू पर भी आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई y लिखा और उसके ऊपर होल पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई z1 यानी z की पावर 1 और उसके ऊपर स्क्वायर, यानी 1 है तो कुछ नहीं, तो सिंपल आप स्क्वायर लिख लें। 3 का स्क्वायर मीन 3 को 2 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9 x 4 2 8 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6। यानी यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जब बेस के ऊपर पावर और उसकी होल पावर आ जाए तो पावर पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। इट मीन्स कि आपने इस स्टेप के बाद ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, जब फार्मूला अप्लाई किया तो पावर पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 7 का स्क्वायर 49 2 2 ज़ा 4 y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा प्रीवियस कोई रूल अप्लाई हो रहा है, और वो कौन सा है कि जब सेम बेस डिवाइड हो रही हो तो वो वाला आपने फार्मूला अप्लाई करें। तो सेम बेस का फार्मूला अप्लाई करने से पहले इसको सेपरेट कर लें कि नंबर को एक तरफ मल्टीप्लाई सेम बेसिस को अलग कर लेंगे। नंबर अगर कैंसिल हो रहे हैं तो उसे कैंसिल करें, नहीं तो एज इट इज़ रखें, उसे कॉपी कर लेंगे। सेम बेस है, सेम बेस का रूल अप्लाई क्या करेंगे, जब बेस सेम हो डिवाइड हो रही हो तो पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। मीन्स के 1 टाइम x लिखा 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 टाइम y क्योंकि बेस सेम है 4 माइनस 2 6 माइनस 2 ये लिखिए 9 अवर 49 मल्टीप्लाई 4 2 6 माइनस 2 4। तो इस तरीके से कंप्लीट। अभी आंसर लिखने का जो स्टेप वो क्या है, आंसर किस तरीके से लिखा जाता है, यानी मिलाकर लिखेंगे। 9/49 x की पावर 4 y स्क्वायर z की पावर 4 बॉक्स में आंसर को क्लोज कर दें। तो क्या चीज़ सीखी, ये देखिए जब होल पावर हो, ये होल पावर का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करेंगे, जब होल पावर आए और अंदर वैल्यूज़ किस में हो, डिवाइड में हो, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस होल पावर को नॉमिनेटर पे भी देंगे और डिनोमिनेटर, तो यानी नॉमिनेटर में भी आ गई पावर और डिनोमिनेटर। फिर जब अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही हो और उसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करते हैं, उस पर फिर दोबारा ये वाला फार्मूला देख लें कि जब प्रोडक्ट वाला फार्मूला, यानी जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो उसकी पावर फाइंड करनी हो तो सेपरेट कर लेंगे। जितनी भी वैल्यूज़ ब्रैकेट में लिखी होंगी, देखें 1 2 3 4, तो ये पावर इन 4 वैल्यूज़ के ऊपर आ जाएंगी। यानी देखें 3 का स्क्वायर, x की पावर 4 का स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर, z क्यूब का स्क्वायर, तो सेपरेट कर लिया है। जो काम ऊपर किया वही काम आप नीचे भी करेंगे। पावर पावर मल्टीप्लाई और ये बीच में क्या आ गया, ब्रैकेट, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो प्रीवियस 2.3 में हमने पढ़ा था, उसको आप अप्लाई करेंगे इस तरह। जब 4 to the 8, 2 to the 4, 3 to the 6, 3 का स्क्वायर, 3 को 2 टाइम, 3 3 9, ये लिख लिया। सेम प्रोसेस नीचे भी करेंगे। यहाँ पे क्या किया कि जब सेम बेसिस मुझे नज़र आ रही है और डिवाइड भी है, जब सेम बेस हो डिवाइड हो रही हो तो पावर क्या करते हैं, उसे माइनस करते हैं। तो उसको वो फार्मूला अप्लाई करने से पहले आप सेम बेसिस को सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन बीच में लगा के, देखें x को अलग कर लिया, y को अलग, z को, फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, देन आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर फार्मूला शो करें, लिखें, फिर अप्लाई करें और आखिर में आंसर जो है वो कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे वो हैं क्वेश्चन नंबर 6। नहीं होमवर्क टास्क का मैं बता देता हूँ। इस तरीके से आप जो कंप्लीट कर लेंगे वो है क्वेश्चन नंबर। एक चीज़ और बता दूं, अगर सेम बेस ना हो तो फिर ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर वही रहेगा, इतना प्रोसेस नहीं है। ये जो प्रोसेस है ये सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोसेस किया कि जब सेम बेस हो डिवाइड हो रही हो तो माइनस करते हैं पावर को, तो ये स्टेप बढ़ गए हैं ये रूल की वजह से। और बेस कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसकी बेस सेम ना हो रही, जैसे ऊपर x है नीचे y है, इधर b है इधर a है, तो बेस सेम नहीं है, तो उसी को आपने क्या करना है, सिर्फ कंबाइन करके लिख लेना, आंसर आ जाएगा। प्रोसेस सारा यही है उसका भी, ठीक। तो आपने फिर कौन कौन से क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे, 6 7 8 9 10 12, ये आपने इसी तरीके से ये यानी मैंने कौन सा लॉ, ये वाला अपना। अगर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनकी पावर किस में, नेगेटिव में, तो उसको सबसे पहले किस में करेंगे, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है फ्रैक्शन, उसको उलट यानी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यानी a ओवर b था तो क्या हो जाएगा b ओवर a। इसी तो सेम वही क्वेश्चन बन गया इसी तरीके से। ये देखें पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव इसी तरीके से करने हैं आप लोग। तो मैं इसको ज़रा एक थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, माइनस वाला भी किस तरीके से, उसका शुरू का स्टेप आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है 3a क्यूब b स्क्वायर, 3a क्यूब b स्क्वायर c6 यानी c की पावर 6 x y z होल पावर माइनस y। राइट द हेडिंग सिंप्लीफिकेशन, copy the given questions again, क्वेश्चन को दोबारा कॉपी किया, गौर से देखें पावर किस में, नेगेटिव में। नेगेटिव के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, a ओवर b होल पावर माइनस n, होल पावर माइनस n है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, अंदर वाली वैल्यू को रिवर्स उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा ये। तो ये क्या बन जाएगा, b की पावर n और a की पावर n। इस तरीके से आपने तो क्या किया, आपने सबसे पहला स्टेप 3a क्यूब यानी -5 है, अंदर वाली वैल्यू का रिवर्स कर दें, x y z अपॉन 3 a क्यूब b स्क्वायर c की पावर 6 होल पावर +5 माइनस पावर बिकम अ पॉजिटिव बाय रेसिप्रोकल द वैल्यू ऑफ अ ब्रैकेट।
ब्रैकेट की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। उसके बाद वही रूल है जो आपको अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में समझाया था, उसी तरीके से आपने इसे कर लेना है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, वो है 4, 5, 11, 4, 5, 11, जो इस तरह से। तो इस तरह हमारी कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, 2.4 कंप्लीट हो जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा हूं होम असाइनमेंट में, वो आपका असाइनमेंट आ गया। एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 10, सेम उस पे भी होल पावर का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा उसे करने की, तो इंशाल्लाह वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। 1 और 5 भी कोशिश, यानी होल पावर में जो है आपके पास 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर लीजिएगा। 3, 10, 3 हो गया। और क्वेश्चन नंबर आप कर सकते हैं 5। ट्राई कीजिएगा असाइनमेंट का 2.7 का खुद से, उस पर भी आपने यही रूल अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह वो पॉसिबल है कि वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट ये देखें, हमारी 2.4 कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं 2.5 क्यूब, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट पढ़ेंगे जी। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिएगा, जब सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे हों, जब सेम रूट, लेट्स सपोज रूट की वैल्यू, ये रूट है, इसको स्क्वायर रूट भी पढ़ते हैं, इसको अंडर रूट भी पढ़ते हैं, इसको रेडिकल सिंबल। तो ये अंडर रूट ए एंड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी, रूट की वैल्यू सेम मीन्स ये सिंबल सेम है दोनों पर, तो आप क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन लिखकर उसके अंदर आप ए और बी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दो रूट की वैल्यू, यानी दोनों वैल्यू पर रूट सेम हो, रूट की सिंबल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप एक बड़े रूट के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल समझ लें, यानी कि अगर एक नंबर है 12, दूसरा नंबर भी है 12, तो सबसे पहले आपने क्या किया, हेडिंग डाली, इसको एल से कराते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेते हैं इसको, 16 मल्टीप्लाई। तो दोबारा क्वेश्चन को कॉपी किया, देखिए जब रूट सेम, देखिए रूट सेम है, सिंबल रूट की, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉमन रूट लिखकर उसके अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर 192, इसका इस प्रोडक्ट का आंसर 192 आया। अगर 192 का डायरेक्ट आप वो निकाल सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से रूट, तो वहाँ से भी आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, आपने एलसीएम के प्रोसेस को फॉलो करना है। एलसीएम लीजिएगा, सबसे छोटे नंबर यानी मिनिमम, लोएस्ट नंबर क्या है 2, 2 से 2 9 18, 7 1 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। आप क्या कीजिएगा, एक रूट लिखा, उस 192 की जगह उसके प्राइम फैक्टर उतार लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6, और पेयर बनाने, 2 2 2 के पेयर, इस 3 का कोई पेयर नहीं, एज इट इज़ रहेगा। मीन्स आपने क्या लिखा, रूट जिसके पेयर बने। अब देखें इसके ऊपर फार्मूला, सेम बेस है, मल्टीप्लाई और ये पावर ऐड हो जाएंगी, सेम बेस है, मल्टीप्लाई और ये पावर ऐड हो जाएंगी। मीन्स 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, और जिसके पेयर नहीं बना वो एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। कॉमन रूट है, सेपरेट कर लें, अलग अलग कर लें। जी
स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्यों? क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है? रूट की वैल्यू क्या होती है? रूट की वैल्यू, रूट के साइन को हटाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/2। इस 2 से यानी डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये रूट में ही रहेगा नंबर। 2 to the 4, 4 to the 8, ये इसका आंसर आ गया। तो जब दो रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप कॉमन रूट में लिख के उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर फिर इसी तरीके से आपने उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा इसके अंदर एक और एग्जांपल भी है, वो समझ लीजिए। अगर रूट के अंदर वाली वैल्यू भी सेम हो, जैसे 12, 12, 13, 13, 16, 16, तो उसका प्रोसेस क्या है? आपने सिंपल क्या करना होगा, उसको आप यूँ भी कर सकते हैं, यहीं आप डायरेक्ट बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर को ऐड कर दें, 1 + 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो क्या हो जाएगा? 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर आ गया। अगर ये सेम हो तो आप इस तरीके से फॉलो कीजिए प्रोसेस को, जितना मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और अगर सेम नहीं है तो फिर इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करें। क्लियर होगी बात आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ, ये पहली वाली प्रॉपर्टी तो जब रूट, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? जब रूट डिवाइड हो रहे हो, जब रूट डिवाइड की फॉर्म में, यानी रूट पहले वाली प्रॉपर्टी में रूट मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वाली प्रॉपर्टी में रूट डिवाइड हो, तो आपने क्या लिखना है? कॉमन रूट लिख लेना है और उसके अंदर इस वैल्यू को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना है, a/b, यानी रूट को 1 टाइम लिखेंगे, उस तरीके से आपने कंप्लीट करना है। तो इस तरह की एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। 9 देख लीजिए, उसमें लिखा होगा 2√28/√7। सिंप्लीफिकेशन, क्वेश्चन को कॉपी किया, 28/√7। अब आप देखें, इस 2 को थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर दें कि कुछ नहीं लिखा, तो आप देखें कि दोनों ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है। तो आपने क्या किया? कॉमन रूट, यानी एक बड़ा रूट लिखा, उसके अंदर इसी वैल्यू को आपने कॉपी कर लिया, 28/7। तो अगर ये नंबर कैंसिल हो रहे हैं, आप कैंसिल कीजिए, 7 1 7, 7 4 28। ये वाला 2 जो है वो एज इट इज़ कॉपी करें, रूट उतारा, अब रूट में क्या रह गया? 4। उसी तरीके से जो भी रूट में वैल्यू आएगी उसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। 2 2 4, 2 1 2, लिखा 2√2 × 2, इसका पेयर बना, पेयर बनने में इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 बन गई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 × 2 = 4। तो ये क्या चीज़ सीखी आपने? जब रूट सेम हो ऊपर डिवाइड की फॉर्म में तो कॉमन रूट लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई है तब भी कॉमन लेंगे। क्लियर है? इस तरीके से जो आप, यानी जो दो आपको प्रॉपर्टी बताई उससे आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 से 7, 1 से लेकर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 इसी प्रॉपर्टी से आपने कंप्लीट कर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी थर्ड, वो है एक वैल्यू नॉमिनेटर में लिखी हुई, लेट सपोज ए लिखा, वही वैल्यू नीचे रूट में लिखी हुई, तो इसका आंसर क्या आएगा? डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आएगी। यानी इस प्रोसेस में क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर में रूट है उसको आपने एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना, रूट रैशनलाइज करना होता है। तो एक एग्जांपल है, लेट सपोज एक नंबर 18 और 1 आवर 18 रूट में है, तो डिवाइड में से रूट को क्या करना है? ख़त्म करना है। तो उसका क्या तरीक़ेकार है ख़त्म करने का? जो भी वैल्यू डिवाइड में रूट में लिखी हुई उसी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय √18, जो भी वैल्यू रूट में होगी उसी से आप मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। दोबारा क्वेश्चन यहाँ उतारा मैंने और इस सेंटेंस को फॉलो लिखें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ये डिवाइडिंग की सिम किसको? √18 को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड।
मैथ्स में क्या रूल है कि जो चीज़ को आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी को आपने क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। ये प्रोसेस आपको याद रखना होगा। नॉमिनेटर नॉमिनेटर मल्टीप्लाई यानी 18 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 18। डिनोमिनेटर वैल्यू इज सेम है, अंडर रूट 18 सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही, पावर ऐड, पावर के 1 प्लस 1, तो ये हो गया 18 अंडर रूट 18 अपॉन 1 प्लस 1 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 18 अंडर रूट 18 अपॉन 18 से 18 कैंसिल, अंडर रूट 18 यानी डिवाइड में क्या चल रही, तो क्या बच गया 1, और 1 को आप नहीं लिखते, तो देखिए डिवाइड में से क्या हो गया, रूट को आपने एलिमिनेट कर दी। तो ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई कि रैशनलाइज किया कि डिवाइड में डिनोमिनेटर में से रूट की सिंबल को आपने एलिमिनेट कर दी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर बुक का 8 कंप्लीट, होम टास्क क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करना है 2.5 का। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, 3। इसमें एक और चीज़ बता दूं, अगर पेपर में एमसीक्यूज़ में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेट्स से वो 3 लिखा हुआ है, अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, इतना टाइम नहीं होता एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने के, फिर पूरा उसको सॉल्व करें। डायरेक्ट आप क्या करें, जो डिवाइड में लिखा हुआ है वही आंसर है इसका। लेकिन सर अगर यही रूट ऊपर आ जाए और नीचे वो नंबर आए, फिर किस तरीके से करेंगे, फिर आपने सिंपल इसी जो रूट की वैल्यू उसको इस तरीके से लिख लेना, 1 ओवर अंडर रूट 3 लिख लेना। क्लियर? अच्छा, यानी जो थर्ड इसी की 4 क्या होगी, यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए ओवर अंडर रूट ए, तो आंसर आया अंडर रूट ए। अगर इसी तरीके को यूँ लिखें अंडर रूट ए ओवर ए, तो इसका आंसर आएगा 1 ओवर अंडर रूट ए। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरीके से भी कर सकते, कोशिश कीजिएगा इसी तरीके से आप अटैम्प्ट करें, एमसीक्यूज़ में ये हेल्प करें, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज किस में आती है, एमसीक्यूज़ में आती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो ये है कि आपने मल्टीप्लाई, रूट की मल्टीप्लिकेशन, रूट की डिवीजन भी पढ़ ली, अब रूट की एडिशन पढ़ते हैं। ये देखिए अंडर यस, ये 2.7 क्वेश्चन नंबर 6, जो 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन थे वो 2.3 और 2.4 और 2.5 वाली एक्सरसाइज के अंदर जो लॉ आपने पढ़े थे उसी की तरह आपने वो कंप्लीट करने। ठीक है, मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए अपॉन ए की पावर पी डिवाइड बाय ए की पावर क्यू होल पावर माइनस क्यू माइनस पी मल्टीप्लाई ए की पावर क्यू अपॉन ए की पावर आर होल पावर माइनस आर माइनस क्यू मल्टीप्लाई ए की पावर आर अपॉन ए की पावर पी होल पावर माइनस पी माइनस आर। सिंप्लीफिकेशन के बाद दोबारा को क्वेश्चन उतारें, दोबारा क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद इस होल पावर का भी रहने दें, सिंपल जो ब्रैकेट के अंदर है ए की पावर पी और ए की पावर क्यू, तो जब बेस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर माइनस होती है, वो वाला आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है इन तीनों पर। तो नीचे वाला प्लस की क्यू पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस प्लस आर माइनस आर प्लस पी, ऊपर जब जाएगा तो माइनस पी। दोनों ब्रैकेट क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन इसकी करेंगे, मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस पी है और ये सेकंड वैल्यू माइनस क्यू है, प्लस माइनस माइनस पी क्यू, फिर प्लस माइनस माइनस पी, पी से मल्टीप्लाई होगा तो पी स्क्वायर बन जाएगा। फिर सेकंड वैल्यू क्या है, क्यू, क्यू की साइन क्या, माइनस 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 प्लस क्यू, क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस क्यू पी से मल्टीप्लाई होगा तो पी क्यू आ गया। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, सेम उसी तरीके से जिस तरह यहाँ मल्टीप्लाई किया था इसी तरीके से यहाँ और इस वाली ब्रैकेट को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है, देखें कि कौन सी पावर में क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस पी क्यू और प्लस पी क्यू कैंसिल हो रहा है। जो
अल्फ़ाबेट बच जाएंगे उसे आपने कॉपी कर लेना, -p² + q, यहाँ क्या कैंसिल हुआ, QR और माइनस के QR से प्लस का QR कैंसिल, जो लेफ्ट है -q² + r², एज इट इज़ कॉपी कर लिया, मल्टीप्लाई a और उसकी पावर क्या थी, कौन सी कैंसिल हुई, -pr से प्लस का pr कैंसिल, -r² + p² रहेगी। अब सेम बेस है, देखिए सेम बेस है ए और ए, जब बेस मल्टीप्लाई हो रही हो सेम बेसिस तो उनकी पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये देखें ऐड कर। अब देखें वन टाइम आपने ए उतार लिया, फर्स्ट पावर उतारी, रूल के मुताबिक क्या करना था, प्लस, यहाँ क्या है माइनस है तो उसको किस में लिखेंगे आप, ब्रैकेट में लिखें। तो नेक्स्ट पावर को भी जब उतारना है, देखें यहाँ माइनस है तो पहले आपने रूल के मुताबिक प्लस की सिंबल लिखी, उसके बाद पावर को उतार ली, -p² + q² + --- q² + r² + -r² + p², इस तरीके से आपने ये लिख ली। जो देखें -p² से प्लस का p² कैंसिल, प्लस के q² से प्लस माइनस का q² कैंसिल, +r² से माइनस, तो सारी चीज़ें सारे अल्फ़ाबेट कैंसिल होगी, पावर क्या रहेगी 0। जिस वे नंबर की पावर 0 आ जाए उसका आंसर क्या आता है, 1 होता है। तो इस तरह से जो है ना आपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरह कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, 8 होगा, 9 होगा, और पेज नंबर 50 पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका 1, 2 होगा, 1, 2 आपने कंप्लीट करना। अब है क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 4 इज द इंडेक्स ऑफ a की पावर x, a की पावर y, मल्टीप्लाई 4 इज द इंडेक्स ऑफ a की पावर y अपॉन a की पावर r, मल्टीप्लाई 4 इज द इंडेक्स ऑफ a की पावर r अपॉन a की पावर x। सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डालें, क्वेश्चन को कॉपी किया, a की पावर y अपॉन a की पावर r मल्टीप्लाई 4 इज द इंडेक्स ऑफ a की पावर r अपॉन a की पावर x। जब रूट वैल्यू सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कॉमन रूट ले लेते हैं, 2.5 में भी बताया आपको, जब सेम रूट हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं कॉमन रूट ले लेंगे और उस कॉमन रूट के अंदर तमाम वैल्यूज़ को आप कॉपी कर लेंगे, a की पावर x, a की पावर y, a की पावर y और a की पावर r मल्टीप्लाई a की पावर r, देखें कैंसिल हो जाएंगे a की पावर r से, तो 4 इज़ द इंडेक्स ऑफ 1 और रूट की मदद से आप निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3, आप 3 जो है पेज नंबर 2 ये असाइनमेंट आपका, पेज नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड पार्ट सेम इसी तरीके से होगा, जब सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं कॉमन रूट में लिखेंगे और कैंसिल कर देंगे और 1 आंसर आ जाए। इस तरीके से हमने इस वीक में जो 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर लिए, 9 भी हो गया, और बाकी जो 8 और 9 वो होम टास्क है वो भी ज़रूर कीजिएगा, इसी तरीके से होगा। ये हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, 2.7। अब हम 2.6 की पर चलते हैं। 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक उसमें क्या पूछा गया है कि रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है, ये बताना है। एग्जाम्पल देखिए, 3 is the index of 4xy अपॉन ut। तो जो रेडिकल यानी रूट की सिंबल के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो रेडिकेंड है, जो रूट में वैल्यू लिखी है वो रेडिकेंड, और ये जो पावर नज़र है इसको क्या पढ़ेंगे, इसको इंडेक्स कहते हैं। 3 is the index of 4xy और ut। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में आपने सिर्फ ये बताना है कि इसमें रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है।
फिर क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक। 6 से 14 में आपने सिंप्लीफिकेशन के यानी सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन। उसमें से क्वेश्चन नंबर 13 समझ लीजिए। अंडर रूट यानी 4 इज द इंडेक्स ऑफ 256 a की पावर 4 और b की पावर। राइट द हेडिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन, कॉपी द क्वेश्चन। अब देखें ये रूट जो है ये कॉमन है, यानी 256 पर भी a की पावर 4 पे भी b की पावर 4 पे, तो इसको क्या करेंगे आप सेपरेट करेंगे। 256 के ऊपर भी 4 इज द इंडेक्स ऑफ 256 मल्टीप्लाई 4 इज द इंडेक्स ऑफ a की पावर 4, 4 इज द इंडेक्स ऑफ b की पावर 4। अगर अल्फ़ाबेट की पावर और इंडेक्स सेम हो तो डायरेक्ट कैंसिल, और अगर सेम नहीं है, लेट सपोज यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो फिर आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। फिर आप इसको इस तरीके से कीजिएगा, 8 a की पावर 8 होल पावर इंडेक्स को वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे 1/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 a स्क्वायर, यानी स्टेप इस तरीके से करेंगे। अगर ये सेम ना हुए तो इस स्टेप में इंडेक्स और a की पावर 4 वो सेम है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली इसे आप कैंसिल कर देंगे। मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई बाय b 256। अब जो टेबल सॉल्यूशन में गिवन है उसमें भी आप देखें कि 256 देखें 16 का स्क्वायर है, 4 की पावर 4 256, 8 की पावर 2 की पावर 8 256। तो बहुत से हमारे पास इंडेक्स क्या है 4, तो हमें किसका इंडेक्स किसकी पावर 4 है, 2 की 4 की या 6 की, तो हमें पता चला ये 4 की पावर, तो ये वाली वैल्यू आपने यहाँ, तो वी नो डैट कि 256 इज द पावर ऑफ 4। तो ये इसकी इंडेक्स है, इसकी पावर कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल का साइन कंबाइन करके लिख लें 4ab, ये इसका आंसर है। एक चीज़ और, अब जैसे टेबल याद नहीं है तो आप कैलकुलेटर में आप देखिएगा कि आपको ये बटन वहाँ पे दिखाई देगा कि बॉक्स है, रूट की सिंबल और फिर एक और बॉक्स, इस तरीके से ये बटन जो है ये शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे आप। जब प्रेस हो जाएगा तो फिर पहले वाले बॉक्स में कौन सी वैल्यू लिखेंगे, ये देखें क्या लिखा हुआ है 4, तो आपने 4 को प्रेस किया, फिर अंदर वाले बॉक्स के अंदर कौन सी वैल्यू उतरेगी, जो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है 256, उसे उतार लेंगे। जब वो उतारेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर आ रहा होगा 4। ये 4 से हमें ये पता चला कि 256 जो है वो 4 की पावर क्या है 4 है, 4 की पावर 4 है। तो आप उस तरीके से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। लेट सपोज 81 है, तो आप कैलकुलेटर में पहले 4 लिखें और अंदर क्या लिख दें 81, लेकिन ये आंसर किस में दे रहा होगा 3 पॉइंट्स में आ रहा होंगे। पॉइंट से ये पता चला कि जी ये इसका वैल्यू नहीं, 3 आ रहा होगा इसका। इस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आप कर लोगे 6 होमवर्क से। क्वेश्चन नंबर 13 की तरह कौन कौन से क्वेश्चन होंगे 6, 7, 8, 9, 10 और 13। इस तरीके से 9 और 10 में क्या है, अब 9 में ये लिखा होगा 5/7 होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर आया 5/7। 10 में क्या लिखा p इज द इंडेक्स ऑफ mn और होल पावर क्या है p, इंडेक्स भी p है और होल पावर भी क्या है p, p से p कैंसिल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा mn। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। अच्छा इसमें 14 भी आप अटैम्प्ट कीजिएगा, जब आप 11 को समझ लेंगे तो आप 14 भी इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर
11. 3 is the index of 81 over 125. सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डाली. 3 is the index of 81 over 25. क्वेश्चन दोबारा कॉपी किया. कॉपी करने के बाद ये जो रूट है इन दोनों पर वैल्यू पर सेपरेट करें, 81 और 125. जब आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे, यानी अब जब आपने 81 लिखा और यानी शिफ्ट के साथ ये 3 लिखा और रूट के अंदर 81 लिखा तो आंसर पॉइंट में आ रहा होगा. तो 81 किसी भी नंबर की पावर 3 नहीं है. टेकिंग एलसीएम ऑफ 81, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Write the prime factor of 81. 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 whole divided by 3 is the index of 125. 125 is a power, यानी अब 125 किस नंबर की पावर जो है वो 3, 5 की पावर 3. 3 इज द इंडेक्स ऑफ 5 क्यूब, यानी स्क्वायर से देखिए पावर क्या है 3, इंडेक्स भी क्या है 3, सेम है तो कैंसिल कर दीजिए. क्या आ गया जी 5 आ गया. अच्छा इंडेक्स कितने है 3, कितने 3 लेंगे 1 2 3 ये ले लीजिए तो बन जाएगी पावर 1 2 3 मल्टीप्लाई 3, ये लिख लिया आपने. अच्छा ये कॉमन है, 3 इज इंडेक्स ऑफ रूट, ये कॉमन रूट है दोनों नंबर पे. तो क्या करेंगे आप सेपरेट करेंगे. सेपरेट तो ये तो कैंसिल, पावर से इंडेक्स कैंसिल हो गया, सिंपल 3 रह गया. ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो ये रिमेन सेम. कंबाइन करके लिख लें, ये इसका आंसर. क्लियर. यानी जिस नंबर का यानी 81 किसी भी नंबर की पावर जो है वो 3 नहीं है तो उस नंबर का क्या लेंगे आप एलसीएम लेंगे. और अगर ये किसी का है जैसे 125 जो है वो 5 की पावर 3 है, कैलकुलेटर से भी निकाल लिया. और अगर आप यूँ निकालना चाहें एलसीएम से तो 125, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5. हाउ मैनी टाइम्स 1 2 3 तो 3 टाइम्स 5 आए. क्लियर है. इस तरह जो होमवर्क में टास्क आपके पास है वो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको बता दिया, तो उसी तरीके से आपने उसे कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 12. n इज द इंडेक्स ऑफ q एंड m इज द इंडेक्स ऑफ q. सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डाली. n is the index of q upon m is the index of q. अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, इंडेक्स क्या है नंबर नहीं अल्फ़ाबेट. तो इट मीन्स कि आप इस इंडेक्स को रूट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, यानी q लिखा और n को वैल्यू में चेंज करेंगे. किस तरह 1/n. जिस तरह रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2. अगर आ जाए √3 तो 1/3. अगर 5 इंडेक्स आ जाए तो 1/5. अगर इस वैल्यू को रूट में लिखना हो तो यूँ लिखा जाएगा, और रूट की वैल्यू को अगर सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करना है पावर यानी इस तरह लिखा जाएगा. ये पावर में, ये रूट में चेंज करने का तरीका, ये पावर में चेंज करने का तरीका. तो अगर ये देखें n है, ये क्या लिखा हुआ है n इज द इंडेक्स ऑफ रूट, n इज द इंडेक्स है तो क्या लिखेंगे 1/n. और अगर 1/n ना हो तो किस तरीके से लिखेंगे n इज द इंडेक्स ऑफ 1/n. अब देखें बेस सेम है, जब बेस सेम है डिवाइड हो रही है पावर, ये पावर क्या होती है माइनस, तो वो रूल आप लिखिए a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू m माइनस n. अब ये रूल अप्लाई, यानी बेस को कितनी दफ़ा लिख लेंगे आप 1 टाइम लिखेंगे. ये लिखे, ये पावर है
जब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, रूल के मुताबिक माइनस हो जाएगी। अब क्यू की पावर है 1/n माइनस 1/n, पावर जो है वो एलसीएम फॉर्म में आ गई। अब एलसीएम लेना है यहाँ पे, टेकिंग एलसीएम ऑफ अ पावर, पावर जो है क्यू लिखा, एलसीएम लेते हैं तो एक होल डिवाइड डालते हैं। एलसीएम में यहाँ देखें जो नंबर डिवाइड में होगा उसका एलसीएम में लेते हैं। अब यहाँ पे जो डिवाइड में नंबर नहीं अल्फ़ाबेट है, अगर अल्फ़ाबेट होंगे तो उनको एज इट इज़ उतार लेंगे, यानी एज इट इज़ मीन्स के एम तरतीब भी हो, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होना चाहिए, एम और एन। अब एलसीएम कैसे ले, इसके डिवाइड में क्या एम, अब ये रफ वर्क है, एम लिखा, एम एन उतारा, इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है एन, उस एन से एन को कैंसिल किया, क्या बच गया एम। जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे ऊपर, और एन के ऊपर और जो भी नंबर होगा ये देख रहे हैं आप, वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में, माइनस लिखा, डिनोमिनेटर में क्या है एम एन होल डिवाइड बाय, यही स्टेप, ये देखिए इसके डिवाइड में क्या एम, अब ये एम से डिवाइड होगा, एम से एम कैंसिल, क्या रहा एन, वो एन आपने यहाँ कॉपी कर लिया। इस एम के ऊपर क्या लिखा है 1, कोई नंबर होगा जो भी हो, 2 हो 5 हो 10 हो, वो इसके साथ ब्रैकेट में लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई होगा इक्वल एम वन ज़ा एम एन वन ज़ा एन अपॉन एम। ये भी आंसर है, लेकिन जो बुक का आंसर है वो इंडेक्स यानी रूट की फॉर्म में, तो उसको करने का तरीका और करके लिख रहा हूँ मैं, क्यों लिखा आप, ये क्या है नॉमिनेटर, ये क्या है डिनो, नॉमिनेटर को अलग कर लिया, मल्टीप्लाई का साइन लिखा और डिनोमिनेटर को अलग कर लिया। ये देखिएगा अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि इस तरीके से देखें, इसको जब यूँ लिख सकते हैं तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, अगर यहाँ एम एन आ जाए तो इसको यूँ लिखा जाएगा, तो फिर क्या इसको इस तरह ही लिख सकते हैं आप, यानी 1/m एम एन है 1/mn, तो ये क्या हो जाएगा एम एन आपके पास इंडेक्स में आ गई और अंदर क्या आ गई m माइनस एन, ये इसका आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 2.6 भी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो थोड़ा चैलेंजिंग भी है आपके लिए, उसमें मैं स्टेप बता देता हूँ कि देखिए ये रूट कॉमन है, वही काम है कि सबसे पहले आप इसको क्या कर देंगे सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट के बाद अगर आप देखें तो ये कुछ यूँ हो गया, तो अगर आप नीचे वाले पोर्शन को रहने दें, सिर्फ इसकी बात करता हूँ, नॉमिनेटर की बात करता हूँ, क्या ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरह नहीं, 13 की तरह इस पर आप वही काम जो 13 में किया है इस पर भी आप अप्लाई करें, ऊपर वाले काम है नीचे भी, तो उस तरीके से वो काम भी आपका, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हेल्प किससे लेंगे आप, इसमें 13 से लेंगे, क्लियर। 13 में क्या किया था, रूट कॉमन था, अलग अलग करेंगे, फिर उसी तरीके से आपने क्या कर देना, पावर वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये हमारे पास 2.6 भी कंप्लीट हो गई है।